ढे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। खबर ओजोन लेयर के जांच से जुड़े एक नए मेथड को लेकर है। IOD मैट्रिक नामक यह नया मेथड क्या है जिसे वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। इसीलिए पूरा विज्ञान जगत यह चाहता रहा है कि ओजोन लेयर के क्षरण की जांच करने वाली इफेक्टिव प्रणाली विकसित हो, जिससे मिले निष्कर्ष के आधार पर ओजोन लेयर में होते सुराख को भरने की दिशा में काम हो सके। पृथ्वी को कैंसरकारी स्थितियों से बचाने के लिए ओजोन लेयर को ट्रैक करने वाली मजबूत प्रणाली होनी जरूरी भी है। इसी बात को ध्यान में रखकर अनुसंधानकर्ताओं ने ओजोन लेयर को ट्रैक करने वाले एक नए मेथड को विकसित किया है। इस नए मेथड का नाम है इंटीग्रेटेड ओजोन डिप्लीशन मैट्रिक यानी IOD मैट्रिक। इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि यह बता सकता है कि अनरेगुलेटेड यानी अनियंत्रित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह कितने प्रभावी हैं या प्रभावी नहीं हैं। IOD नए उत्सर्जन का प्रभाव 3 बिंदुओं के आधार पर बता सकता है। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ एमिशंस यानी जो भी उत्सर्जन हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, कितना प्रभाव छोड़ रहा है। और दूसरी बात, हाउ लॉन्ग इट विल परसिस्ट इन दी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में यह जो उत्सर्जन है ये कितने लंबे समय तक टिकेगा। और तीसरी बात, हाउ मच ओजोन इट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रॉय, कितने स्तर तक यह ओजोन को नष्ट कर सकता है। इन तीनों बातों की जानकारी IOD मैट्रिक के द्वारा दिया जा सकेगा। IOD ओजोन लेयर रिकवरी पर किसी भी प्रकार के उत्सर्जन के प्रभाव का मापन कर सकता है, फिर चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव हो या किसी अन्य ग्रीन हाउस या नॉन ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव हो। IOD के जरिए एमिशंस की साइज, केमिकल लाइफ टाइम्स का भी पता लगाया जा सकेगा। IOD मैट्रिक वायुमंडल के एक कंप्यूटर मॉडल पर आधारित है और इस मॉडल का नाम है UK केमिस्ट्री एंड एरोसोल्स मॉडल। इस नए मेथड पर जानकारी दी नेचर में हाल ही में प्रकाशित की गई है। इसमें प्रकाशित पेपर के को-ऑथर ल्यूक अब्राहम का कहना है कि UK केमिस्ट्री एंड एरोसोल्स मॉडल के जरिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंसंट्रेशन और अन्य ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के प्रभाव के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब बारी है आज के सवाल की। पहला तो आपको ये बताना है कि ओजोन को नापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। दूसरा सवाल, आप हमें ये भी बताएं कि ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फिनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, यानी कौन सा ऐसा तंत्र है जो फिनेंशियल बैकअप प्रदान करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और तीसरा सवाल आप ये भी बताएं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताए गए हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।